गुड मॉर्निंग। जुड़ जाएं सभी साथियों। सभी साथी से निवेदन करता हूं, जुड़ जाइएगा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। फटाफट से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिएगा आप साथियों को जल्द से जल्द। मैक्सिमम मैक्सिमम शेयर। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी और हम सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। दबा के लाइक से ठोक दो एक बार। मैक्सिमम साथियों को जोड़ो साथियों, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। मैक्सिमम जोड़ दीजिए, मैक्सिमम साथियों को जोड़िए। चलिए, हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम बिल्कुल गायत्री हाय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, मैक्सिमम साथियों को शेयर कीजिएगा और मैं आपको बिल्कुल कमेंट देख पा रहा हूं आपके। स्टार्ट करते हैं साथियों हम आगे की तरफ क्लास। देखिए, हमने कल साथियों स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की थी। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि साथियों हम बात कर रहे थे छोटी आंत की, और इस छोटी आंत के इसके पार्ट साथियों, इसके भाग क्या फंक्शन करते हैं, ये सब हम पढ़ चुके थे। ठीक है साथियों, आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस छोटी आंत में साथियों देखिए, छोटी आंत के जो एंजाइम होते हैं साथियों, उस एंजाइम की बात करेंगे हम आगे। अब बात ये आती है कि सर ये एंजाइम जो होते हैं ये मतलब किसके अंदर होते हैं? एंजाइम जो होते हैं ये किसके अंदर होते हैं साथियों? तो मेरी आप एक बात ध्यान रखना, इसके जूस को बोला जाता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस बोले तो साथियों आंतरीय रस, आंतरीय रस बोला जाता है। और साथियों इसका मान, पीएच मान जो होता है वो होता है फिक्स 8। फिक्स 8 होता है। कहने का मतलब साथियों ये भी कैसा होता है? लाइट बेसिक नेचर का होता है। लाइट बेसिक नेचर का होता है साथियों। अब बात ये आती है कि सर हम जो पढ़ रहे थे एंजाइम, और उसमें कौन कौन से एंजाइम है साथियों? तो मैं आपको एंजाइम इधर लिख रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें एंजाइम होता है सबसे पहले साथियों माल्टेज। माल्टेज होता है। सर दूसरा एंजाइम कौन सा होता है? मैं इधर बिल्कुल एंजाइम लिख रहा हूं। सर दूसरा एंजाइम कौन सा होता है? मैंने कहा एंजाइम होता है सुक्रेज। सुक्रेज। सर तीसरा एंजाइम कौन सा होता है? मैंने कहा होता है लैक्टेज। लैक्टेज। तो ये एंजाइम होता है। चौथा एंजाइम कौन सा होता है साथियों? मैंने कहा चौथा एंजाइम होता है साथियों इरेप्सिन। ये 4 प्रकार के साथियों एंजाइम होते हैं हमारी छोटी आंत के अंदर। अब देखिए सर ये माल्टेज जो है ये किसको तोड़ता है? तो साथियों ये तोड़ता है माल्टोज। ये तोड़ देता है साथियों, माल्टोज को तोड़ता है। सर सुक्रेज किसको तोड़ता है? मैंने कहा साथियों ये तोड़ता है सुक्रोज को। सुक्रोज को तोड़ देता है। बात यह आती है कि सर लैक्टेज क्या काम करता है? तो साथियों ये तोड़ता है लैक्टोज को। ये लैक्टोज को तोड़ देता है। लैक्टोज को तोड़ देता है। अब बात यह आती है कि सर किसमें तोड़ता है? तो आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। इसमें सब में आप ग्लूकोज लिख लो पहले। ग्लूकोज, इसमें भी ग्लूकोज, और साथियों इसमें भी ग्लूकोज। साथियों ये ग्लूकोज में तो टूटेगा ही, बस ध्यान रखना है जिसके पीछे माल्टेज आ रहा है ये टूट जाएगा साथियों फिर ग्लूकोज में, एक और ग्लूकोज में। और साथियों जिसके पीछे सुक्रोज है वो टूट जाएगा फ्रक्टोज में। और साथियों जिसके पीछे ग्लूकोज है, ये जो इसके नीचे लैक्टोज है, ये टूट जाएगा साथियों गैलेक्टोज में।
गैलेक्टोज में टूट जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों फाइनली फूड जो होता है वो हमारे एनर्जी लेवल के हिसाब से साथियों देखिएगा, ये टूटेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ये टूटेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, और साथियों ये टूटेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अब साथियों बात ये आती है कि सर ये जो इरेप्सिन जो होता है ये किसका पाचन करता है, डाइजेशन करता है साथियों? तो आपको ध्यान रखना है इसका, ये जो होता है ये साथियों ये करता है, आपको बताया था मैंने, पेप्टाइडो, पेप्टाइडो या फिर पेप्टोज को तोड़ देता है साथियों किसमें, एमिनो एसिड में, अमीनो एसिड में तोड़ देता है साथियों, यानी कि अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। तो इस प्रकार से साथियों क्या होता है, ये हमारे छोटी आंत के जो है साथियों एंजाइम होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं चलता हूं आगे की ओर। अब देखिएगा आगे साथियों, जैसे इससे आगे हमने बात की उसी प्रकार से साथियों क्या होता है कि जो हमारा छोटी आंत होती है, मुख्य पॉइंट फैक्ट्स, पाचन प्रक्रिया बोले तो साथियों डाइजेशन प्रोसेस हमारी छोटी आंत में समाप्त हो जाती है साथियों, छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। खास बात क्या है साथियों, देखिए दूसरा फैक्ट, छोटी आंत में आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पाचन के लिए बेसिक नेचर मतलब ये जो होता है साथियों क्षारीय प्रकृति की आवश्यकता होती है। तो साथियों मेरे आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर कीजिएगा, मैं आपको देख रहा हूं बिल्कुल एकदम मैक्सिमम साथियों लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको देख रहा हूं। गुड इवनिंग साथियों, गुड मॉर्निंग साथियों, मैं बिल्कुल गुड मॉर्निंग। पीडीएफ का क्लास कैसे, बिल्कुल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ग्रुप में, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल बता देंगे आपको। मैं आपको बताऊंगा आज साथियों कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है साथियों, चिंता मत कीजिए। मैं आपके एकदम कमेंट देख पा रहा हूं, बिल्कुल मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा छोड़िए साथियों, सभी को लाइक कीजिए दबा के साथियों, दबा के लाइक कीजिए। देखिए आगे बात करता हूं साथियों, तो इस प्रकार से हमारे छोटी आंत जो होती है साथियों उसकी कैसी नेचर की आवश्यकता होती है, अम्लीय माध्यम की। अब देखिए आगे, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस प्रकार से साथियों ये आपकी इसोफेगस, ये है साथियों अमाशय, और ये है साथियों छोटी आंत। इस प्रकार से छोटी आंत है। और मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से यहां पे ये बड़ी आंत होती है, इस प्रकार से देखिए, और ये है साथियों हमारा पैनक्रियास, इस प्रकार से ये डक्ट लगी होती है। और ये है मेरे प्यारे साथियों इस तरफ से ये होता है लीवर, इस प्रकार से, और यहां से ये जुड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से डक्ट।
और मेरी बात सुनिएगा साथियों, इस प्रकार से बिल्कुल बिल्कुल इस प्रकार से यहां पे इस प्रकार की एक अपेंडिक्स होती है और अंदर की तरफ एक छोटा सा वेग होता है साथियों, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से साथियों सुनिएगा, जो आपको यहां दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, ये इसको बोलते हैं साथियों अपेंडिक्स, जिसको बोला जाता है हिंदी में कर्मी रूप परिशेषिका, कर्मी रूप परिशेषिका साथियों। आगे सुनिएगा साथियों, इसके अंदर एक छोटा सा बेग होता है, इस प्रकार से जो मैंने बनाया है, ये वाला देखिए, जो डार्क बना रहा हूं अलग कलर से, देखिए जो बिल्कुल इस प्रकार से बना रहा हूं, एक छोटा सा इसके अंदर बेग होता है इस प्रकार से। इसमें साथियों जो होता है आपका, वो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, और साथियों ये अपेंडिक्स होती है। अब मेरी बात सुनेगा, ये आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया था साथियों कि ये होती है हमारी इसोफेगस, बोले तो ग्रास नली, और साथियों ये होता है पैनक्रियास, अग्नाशय, और साथियों ये होता है हमारा लिवर, यकृत, और साथियों यहां पे आपको बताया था मैंने, ये होती है साथियों छोटी आंत, और ये होती है साथियों बड़ी आंत, जो मैंने लिखा है ये होती है बड़ी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और साथियों ध्यान रखना, ये जो हिस्सा होता है बिल्कुल ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को साथियों बोला जाता है एनएस, बोले तो गुद्दाना। तो इस प्रकार से साथियों ये होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। अब मेरी बात सुनिएगा आप ध्यान से साथियों, फूड जो था वो फूड साथियों इधर से आया, इधर से आके चला गया छोटी आंत में, छोटी आंत हमें पढ़ चुके थे, इसमें होगा साथियों डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन, और इधर से आया पैनक्रियाटिक जूस, इधर से आया बाइल जूस, और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है साथियों वो जूस होता है इंटेस्टाइनल जूस, जिसे सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से छोटी आंत का जो जूस है साथियों उसको सक्कस इंटेरिकस जूस बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप, नेक्स्ट पॉइंट, छोटी आंत के जूस को सक्कस इंटेरिकस, यानी कि सक्कस इंटेरिकस भी बोला जाता है, तो इस प्रकार से इसे संकस इंटेरिकस जूस भी बोला जाता है। अब मेरी साथियों बात सुनिएगा, अब हमको यहां से फूड आ गया, अब हमको बात करनी किसकी साथियों, बड़ी आंत की, किसकी, बड़ी आंत की। अब सुनिएगा, देखें बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। देखिए सबसे पहली चीज है साथियों, इसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं, लंबाई, इसकी लंबाई होती साथियों बिल्कुल 2 से 3 मीटर। कितनी होती है, 2 से 3 भी लिखा हुआ आता है कहीं पे, या कहीं पे 1.5 से 2 मीटर लिखा हुआ आता है, तो मैं आपको 1.5 से 2 मीटर। नेक्स्ट बात सुनिएगा, अगर बात करते हैं सर इसका डायामीटर, बोले तो सर इसका व्यास कितना होता है, तो साथियों इसका व्यास होता है 3.5 से
4.5 सेंटीमीटर। खास बात क्या है साथियों, इसमें कोई पाचन नहीं होता, इसमें कोई पाचन डाइजेशन नहीं होता है। केवल जल यानी कि वाटर, और उसके साथ में साथियों वाटर हो गया, सॉल्ट्स हो गया, सॉल्ट यानी कि लवण, तथा इसी के साथ में साथियों इसके अंदर जो है मैदा होता है। मैदे का कहीं डाइजेशन नहीं होता साथियों, ध्यान रखना। जो मैदा होता है, मैदा का अवशोषण होता है, अवशोषण, अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साथियों कुछ फैक्ट्स है इसके। अब मैं एक सेकंड आपके कमेंट देख लेता हूं साथियों, फिर मैं चलता हूं आगे की ओर। देखिएगा, एक सेकंड कमेंट देख लेता हूं साथियों, फिर मैं आगे की ओर चलता हूं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट देख रहा हूं आपके। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, चलिएगा, चलिए साथियों, चलिए साथियों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों इसके भाग। चलिए देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत के भाग। देखिएगा साथियों, बड़ी आंत के जो भाग है साथियों उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। एक होता है साथियों जिसको बोलते हैं अंधनाल, जिसको बोलते हैं सिकम। दूसरा होता है साथियों बृहदांत्र, और इसको बोलते हैं कॉलम। तीसरा होता है साथियों मलासी, इसको बोलते हैं साथियों रेक्टम। अब बात सुनिएगा साथियों, आपको बताता हूं एक बात। देखिए थोड़ा डायग्राम से, ये जो आपको यू शेप्ड का दिख रहा है, ये उल्टा यू शेप्ड का साथियों, ये वाला हिस्सा जो होता है साथियों वो होता है कौन सा, बृहदांत्र। तो इसकी शेप होती है साथियों यू शेप। ठीक है क्या? नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, अंधनाल जो होता है साथियों, इसके अंदर क्या होता है? अंधनाल के अंदर साथियों जो आपके जल वाटर, देन सेकेंड सॉल्ट यानी कि लवण, सॉल्ट। तीसरा साथियों एक तो हो गया जल हो गया, और एक हो गया आपका लवण, और इसी के साथ में मैदा का अवशोषण होता है, यानी कि इनका अब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, बृहदांत्र का क्या काम होता है? इसका काम होता है साथियों परिवहन करना, यानी कि ओनली फॉर वेस्ट मटेरियल जो होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, ये काम होता है साथियों किसका? बृहदांत्र का। नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, इसके 4 भाग होते हैं, 4। देखिए कौन कौन सा। एक होता है साथियों आरोही बृहदांत्र पार्ट, आरोही बृहदांत्र।
एक आरोही प्रदांतर होता है साथियों, और दूसरा होता है जिसका नाम होता है साथियों, उसका नाम होता है अनुप्रस्थ वर्धांत्र। देखिएगा, अनुप्रस्थ। तीसरा होता है साथियों अवरोही, और चौथा होता है साथियों सिग्मा, सिग्मोइड। असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग सिग्मोइड। इस प्रकार का साथियों ये इसके पार्ट होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ध्यान रखना साथियों कि इसका काम होता है ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन करना। उसके बाद में सुनना, उसके बाद में मलाशय क्या होता है। मलाशय, इसकी लेंथ, लंबाई, इसकी लंबाई साथियों 20 सेंटीमीटर होती है, और इसी के अंदर साथियों गुद्दा नाल बोले तो एनएस होता है, एनएस, जिसका साइज होता है साथियों 3 सेंटीमीटर एनएस का साइज होता है। सर इसमें क्या काम होता है, इसका कार्य होता है साथियों कि अवशिष्ट पदार्थों, अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल पदार्थों को त्याग से पहले, त्याग से पहले, पहले इसी में ही, इसी में ही, में ही रहता है, इसी में ही रहता है। ये साथियों इसकी क्या है, खास बात है, किसकी, बड़ी आंत की। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, ये बड़ी आंत हो गई हमारी। अब बात ये करते हैं साथियों कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है साथियों, जिसका नाम होता है कर्मी रूप परिशेषिका, वो पूछा जाता है कि बड़ी आंत के कौन से पार्ट से जुड़ा होता है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों कि जो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स, जिसका नाम होता है कर्मी रूप परिशेषिका, कर्मी रूप परिशेषिका, यह बड़ी आंत की, बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के, जो आपको बताया था सबसे पहले सिकम, सिकम बोले तो अंधनाल से, अंधनाल से जुड़ी होती है। तो ध्यान रखना है साथियों आपको, जो हमारा बड़ी आंत होता है, जो आपको डायग्राम के हिसाब से बताया था साथियों, देखिए ये वाली कर्मी रूप परिशेषिका, ये वाली जो है साथियों ये सिकम से जुड़ी होती है। नेक्स्ट बात सुनना, बड़ी आंत के, बड़ी आंत के, आंत के अंदर की तरफ, की तरफ वेग होता है, छोटा सा वेग होता है, जिसमें, जिसमें ई कोलाई, ई कोलाई, और ई का मतलब होता है साथियों स्टीरिया कोलाई, ई कोलाई जीवाणु, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है, जो 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 किसका, कायल का, काय का किण्वन, बोले तो फ्रैगमेंटेशन करते हैं, फ्रैगमेंटेशन करते हैं। तो इस प्रकार के साथियों इसका काम होता है किसका, बड़ी आंत का। तो दोबारा बता देता हूं, अपेंडिक्स कर्मी रूप परिशेषिका ये बड़ी आंत के लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि अंधनाल से जुड़ी होती है, और बड़ी आंत के अंदर की तरफ एक छोटा बेग होता है साथियों, जिसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, जो साथियों क्या काम करते हैं, उसका फ्रैगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, नेक्स्ट चलता हूं, तो देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए साथियों, हमारे बिल्कुल इस प्रकार के कान के पास, कान के पास इस प्रकार से, बिल्कुल इस प्रकार से एक ट्रायंगल शेप्ड
ऐसे ग्लैंड्स होती है, बिल्कुल इस प्रकार से। और साथियों ये हमारी इस प्रकार से हड्डी होती है और हमारी बिल्कुल इस प्रकार से साथियों हमारी जीभ होती है। देखिएगा ये है साथियों हमारी जीभ, जीवा। और सुनिएगा साथियों इसके नीचे की तरफ जो हमारी हड्डी है ये जबड़े की हड्डी, इसका साथियों नाम होता है, मैं लिख देता हूं, इस हड्डी का नाम होता है मैंडिबुला, मैंडिबुला, मैंडिबुला। और साथियों सुनना ये हमारी हड्डी है इस प्रकार से, देखिए। और सुनिएगा साथियों इसके बिल्कुल नीचे की तरफ इस प्रकार से छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है। और साथियों जो जीभ होती है उसके नीचे भी इस प्रकार से छोटी छोटी ग्रंथियां होती है दोनों तरफ। और मेरी बात सुनना साथियों, इसमें डक्ट लगी रहती है, इसमें भी डक्ट होती है और इसमें भी डक्ट लगी रहती है इस प्रकार से, ये डक्ट है। अब मेरी बात सुनना साथियों, जो ये रेड कलर की बनाई है इस ग्लैंड का नाम होता है साथियों पैरोटिड, पैरोटिड बोले तो कर्णपुर्व, कर्णपुर्व इस ग्रंथि का नाम होता है साथियों। दूसरी ध्यान रखना आप, जो मैंने ये बनाई है साथियों ग्रीन कलर से, इसका नाम होता है साथियों, जो जीभ है इसके नीचे है, इसका नाम होता है साथियों सबलिंगुअल, सबलिंगुअल बोले तो इसको बोलते हैं अधोजीवा। और साथियों जो जबड़े के नीचे है ये वाली, इसका नाम होता है साथियों सबमैंडिबुला, सबमैंडिबुला बोले तो इसको बोलते हैं अधोचम, अधोजम, या इसको साथियों अवचुंबकीय ग्रंथि बोलते हैं, अवचुंबकीय ग्रंथि। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा साथियों, इसमें जो आपको डक्ट लगी दिख रही है ये वाली डक्ट, इस नलिका, इस नलिका का नाम होता है साथियों स्ट्रेंसन नलिका, स्ट्रेंसन नलिका। और साथियों जो ये वाली डक्ट दिख रही है आप, ये बिल्कुल ये वाली डक्ट, इसका नाम होता है साथियों रिविनस, रिविनस, रिविनस नलिका। और साथियों ये जो आपको दिख रही है बिल्कुल इस प्रकार से, देखिए ये वाली जो इसके नीचे ही लिख रहा हूं डक्ट के नाम, ध्यान रखना आप, इसमें जो होती है उसका नाम होता है वाहर्सन, वाहर्सन नलिका, वाहर्सन नलिका। तो इस प्रकार के साथियों ये ग्लैंड्स होती है। अब मेरी बात सुनना साथियों, पैरोटिड, जीभ के नीचे तो सबलिंगुअल, जबड़े के नीचे तो उसका नाम होता है साथियों अधो सबलिंगुअल, और सब मैंडिबुलर जो जबड़े के नीचे है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इस प्रकार का ये जो हमारा माउथ होता है साथियों, उसका स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल यहाँ पे ग्लैंड्स होती है। आगे सुनना साथियों, इनके बारे में लिखाता हूं, देखिए नेक्स्ट हमारे बात करते हैं आगे सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स बोले तो लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। साथियों ये लार ग्रंथियां जो होती है टोटल 6 होती है। अगर आपसे जोड़ी में बात करता है यानी कि पेयर, पेयर तो होती है साथियों 3। अब मेरी बात सुनना साथियों, लार का पीएच मान जो होता है वो होता है साथियों 6.8, यानी कि ये होता है साथियों
लाइट एसिटिक नेचर का, एसिटिक नेचर का होता है, बिल्कुल लाइट एसिटिक नेचर का होता है साथियों इसका पीएच मान। आगे सुनिएगा साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर जो लार होती है, इस लार के अंदर क्या क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, पार्ट ऑफ स्लाइव, स्लाइव यानी कि लार के भाग। साथियों इसमें दो पार्ट होता है साथियों, एक तो होता है इसके अंदर वाटर, पानी जो होता है साथियों 98%। दूसरा होता है साथियों इसके अंदर जो होते हैं वो होते हैं एंजाइम्स, एंजाइम वो होते हैं साथियों 2%। और कुछ आयंस भी होते हैं, कुछ आयंस, आयंस भी होते हैं। तो आपको मेरी एक बात ध्यान रखना है साथियों कि जो हमारी लार होती है, जो हमारी लार जो है वो पर डे हमारे अंदर 1 से 1.5 लीटर पर डे बनती है। हमारे 1 से 1.5 लीटर पर डे हमारे अंदर साथियों सलाइवा बनती है। अब बात क्या आती है साथियों लार के बारे में, देखिए नेक्स्ट। तो आपको मैंने एक ग्लैंड लिखाई थी साथियों जिसका नाम था पैरोटिड, बोले तो कर्णपूर। इसके बारे में ध्यान रखना साथियों, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, यानी कि मोस्ट लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड, मोस्ट लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है साथियों, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है साथियों इसकी, देखिए अगर बात करते हैं हम सब लिंगुअल की, सब लिंगुअल यानी कि इसको बोलते हैं अधोजीवा, अधोजीवा। तो ये साथियों सबसे छोटी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि बोले तो मोस्ट स्मॉलेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड। और बात करते हैं साथियों, मेरी बात सुनना ध्यान से, जो आपको मैंने बताया था कि सब मैंडिबुलर बोले तो अधोजम साथियों मैक्सिमम लार जो है, मैक्सिमम सलाइवा यही बनाती है, यानी कि सर्वाधिक लार यही बनाती है। और साथियों सर्वाधिक लार कितने परसेंट बनाती है, 70%। बाकी 30% जो है 30% ये दोनों लार बनाती है। तो मैक्सिमम 70% बनाती है साथियों, वो कौन सी है, वो है आपके सब मैंडिबुलर। नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, आगे बात करता हूं कि सर जो लार है आपने बताया था सलाइवा, सर उस सलाइवा के एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एंजाइम। तो ध्यान रखना साथियों, एक होता है जिसका नाम होता है टाइलिन एंजाइम। देखिए टाइलिन एंजाइम, अगर साथियों टाइलिन ऑप्शन में नहीं है तो बिल्कुल आप अमाइलेज कर सकते हो, अमाइलेज एंजाइम। सर ये क्या काम करता है साथियों, ये काम करता है हमारे माउथ के अंदर, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन करता है। किसका करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। और किसमें तोड़ देता है साथियों, ये तोड़ देता है माल्टोज में, तोड़ देता है माल्टोज में। नेक्स्ट बात सुनना साथियों,
हमारे दूसरा एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है साथियों लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है साथियों? किल्ड बैक्टीरिया, किल्ड बैक्टीरिया, यानी कि ये करता है जीवाणु को नष्ट करना, जीवाणु को नष्ट करना, नष्ट करना। अब मेरी बात ध्यान से साथियों सुनो, बैक्टीरिया को नष्ट करना 70% यही कर देता है बैक्टीरिया किल्ड। बाकी हमारे स्टोमक में, स्टोमक में अमाशय के अंदर 30% बैक्टीरिया, जीवाणु, जीवाणु बैक्टीरिया HCl नष्ट कर देता है, HCl नष्ट कर देता है। तो ध्यान रखना साथियों 30% जो है वो ये नष्ट कर देता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप एक बात खास, स्टार्च का पाचन। देखिए नेक्स्ट लिखता हूं, स्टार्च का, स्टार्च का पाचन, डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू होता है, शुरू होता है। इसीलिए बोला जाता है पाचन की प्रक्रिया हमारे माउथ से शुरू होती है, लेकिन ओनली ध्यान रखना आप इसका स्टार्च का साथियों, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट बात ध्यान से सुनना साथियों, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन हमारे स्टोमक से शुरू होता है, स्टोमक से शुरू होता है, स्टोमक से शुरू होता है साथी। डाइजेशन का पाचन जो है, प्रोटीन का डाइजेशन वो हमारे स्टोमक से शुरू होता है। और ध्यान रखना साथियों फैट का डाइजेशन यानी कि वसा का पाचन, पाचन हमारी छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में, आंत में होता है, होता है। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, जो प्रोटीन है यानी कि किन किन ऑर्गन में डाइजेशन नहीं होता, तो ध्यान रखना साथियों फेरिंग्स, फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। नेक्स्ट साथियों इसोफेगस, बोले तो ग्रास नली। नेक्स्ट साथियों ये ग्रास नली हो गया, लीवर, यकृत। नेक्स्ट साथियों पैनक्रियास, क्रियास, अग्नाशय। नेक्स्ट साथियों बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इनमें कोई पाचन नहीं होता है, कोई पाचन नहीं होता है। ये साथियों ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस किस पार्ट में कोई डाइजेशन नहीं होता। अब साथियों आपको एक सेकंड में पूरा रिवाइज करा देता हूं, फिर चलता हूं आगे की ओर। देखिए देखिए साथियों, सबसे पहले हमने बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम होता है साथियों माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टेज, इरेप्सिन। जो माल्टोज होता है वो माल्टोज को, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को तोड़ देता है 2 ग्लूकोज में। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। और इरेप्सिन जो होता है साथियों ये पेप्टाइड को तोड़ देता है अमीनो एसिड में। और यही हमारी यूनिट होती है प्रोटीन की। नेक्स्ट बात साथियों हमने की थी, देखिए पाचन की प्रोसेस हमारी छोटी आंत में क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट बात, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन के पाचन के लिए क्षारीय प्रकृति यानी कि साथियों बेसिक नेचर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। नेक्स्ट बात, छोटी आंत के जूस को सक्कस इंटेरिकस जूस कहा जाता है साथियों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात सुनिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है। अब देखो फूड जो है यहां से सीधा यहां आ गया, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया,
यहाँ कोई डाइजेशन नहीं हुआ, ऊपर फेरिंग्स थी उसमें कोई डाइजेशन नहीं हुआ, बड़ी आंत में कोई डाइजेशन नहीं हुआ, मैक्सिमम डाइजेशन जो हुआ साथियों वो छोटी आंत के अंदर ही हुआ है। नेक्स्ट बात सुनिए साथियों, उसके बाद में बड़ी आंत की बात की थी तो इसकी लेंथ होती है 1.5 से 2 मीटर। नेक्स्ट बात, इसका डायमीटर होता है 3.5 से 4.5 मीटर। नेक्स्ट, इसमें कोई पाचन डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन केवल जल, सॉल्ट तथा मैदा इसका क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। नेक्स्ट बात साथियों सुनिए, बड़ी आंत के पार्ट जो है अंधनाल, सिकम, कॉलन, रेक्टम यानी बृहदांत्र, मलाशय। इस प्रकार से साथियों वाटर, सॉल्ट और मैदा का अब्जॉर्प्शन छोटी बड़ी आंत के किस पार्ट में होता है, तो ध्यान रखना साथियों अंधनाल में। दूसरा बृहदांत्र, बृहदांत्र की साथियों बात करते हैं हम तो देखो इसकी शेप्ड यू शेप्ड का होता है और इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। नेक्स्ट बात सुनना, इसके 4 पार्ट होते हैं साथियों, जो है आरोही यानी कि असेंडिंग, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, अवरोही यानी कि डिसेंडिंग और सिग्मोइड यानी कि सिग्मोइड। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के क्या होते हैं साथियों, इसके पार्ट होते हैं। उसके बाद में रेक्टम की बात की साथियों हमने, तो इसकी लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर। एनस जो होता है गुद्दा नाल, जहां से मल द्वार जिसको बोलते हैं, उसका साइज होता है साथियों 3 सेंटीमीटर। और यही आया था कि वेस्ट मटेरियल उत्सर्जन में कौन सा भाग है, अभी ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था तो उसमें ऑप्शन था छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस या फिर रेक्टम, तो ऑप्शन था एनस, गुद्दा नाल यानी कि मल द्वार। इसका काम होता है अवशिष्ट पदार्थों को त्याग से पहले इसी में ही रहता है, किसके अंदर, ये रहता है साथियों मलाशय में। नेक्स्ट बात सुनिएगा, हमने बात की थी अपेंडिक्स, ये हमारी बड़ी आंत के सिकम पार्ट से जुड़ी होती है, सिकम पार्ट से जुड़ी होती है साथियों। और बड़ी आंत के अंदर एक बैग होता है जिसमें साथियों ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया फ्रेगमेंटेशन का काम करते हैं, मतलब किण्वन करते हैं, कंपोस्ट के रूप में चेंज कर देते हैं वेस्ट मटेरियल को। उसके बाद में सुनिएगा साथियों, ये हमारी हमने ग्लैंड्स पढ़ी थी, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है कान के पास, पैरोटिड जबड़े के नीचे, जो जंग से हमारा उसके नीचे, हड्डी के नीचे, उसका नाम होता है सब मैंडिबुलर। और जो जीभ के नीचे होती है उसका नाम होता है साथियों सब लिंगुअल। इस प्रकार से अब बात यह आती है कि सर जो पैरोटिड में डक्ट लगी होती है उसका नाम होता है स्टेंसन नलिका। नेक्स्ट बात सुनना चाहती हूँ, जो जीभ के नीचे लगी होती है उसका नाम होता है रिविनस डक्ट। और जो साथियों सब मैंडिबुलर यानी कि हमारे जो जबड़े में होती है उसका नाम होता है वाटसन डक्ट। इस प्रकार से ये डक्ट्स होती है। नेक्स्ट सुनिए साथियों, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो टोटल होती है 6 और पैर में होती है 3। उसके बाद में इसका पीएच मान होता है 6.8 और सलाइवरी ग्लैंड से जो लार के भाग है वो होता है साथियों, इसमें वाटर होता है 98%, एंजाइम होते हैं साथियों 2% और उसके बाद में इसके अंदर आयंस होते हैं साथियों। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर ये कितनी लार बनती है हमारे अंदर, तो आप ध्यान रखना 1 से 1.5 लीटर पर डे सलाइवा बनती है। नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, उसके बाद में हमने बात की थी पैरोटिड, कर्णपूर्ण। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, वो पैरोटिड होती है। सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है, वो साथियों सबलिंगुअल होती है, अधोजम। मैक्सिमम सलाइवा कौन बनाता है साथियों, तो उसका नाम है अधोजम यानी कि ये जबड़े वाली। नेक्स्ट हमने बात की थी साथियों इस प्रकार से एंजाइम, तो जो स्टार्च का हमारे माउथ के अंदर टाइलिन जो होता है साथियों वो स्टार्च का डाइजेशन करता है और ये छोड़ देता है किसमें, माल्टोज में। एक और एंजाइम होता है साथियों जिसका नाम होता है लाइसोजाइम, ये किल्ड बैक्टीरिया करता है, 70% कर देता है, बाकी 30% जो होता है वो हमारे एसिड करता है स्टोमक के अंदर। नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, जो स्टार्च होता है डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको पूछा जाए पाचन कहां से शुरू होता है तो माउथ से। नेक्स्ट बात, ओनली किसका पाचन हमारे स्टोमक में होता है, तो ध्यान रखिए साथियों प्रोटीन का। ठीक है, नेक्स्ट बात, फैट का डाइजेशन कहां होता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होता है। पूछा जाएगा कहां कहां डाइजेशन नहीं होता है साथियों, तो फेरिंग्स, इसोफेगस, लीवर, पैनक्रियाज और लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें साथियों कोई डाइजेशन नहीं होता है, खाली अवशोषण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए तो इस प्रकार से साथियों ये हमने लिखा था यहां तक की बात। अब मेरी बात सुनना साथियों, ये हमारा चैप्टर जो है साथियों पूरा होता है बेसिक टू हाई लेवल तक का। आप कंटेंट देखना साथियों, आपका मन खुश हो जाएगा। और मैं आपको कह रहा हूं आप साथियों मैक्सिमम से शेयर करो इसको। अगर आपको दिल से मेरी मेहनत लगती है तो साथियों आप भी सहयोग कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था मेरी असली दौलत आप है साथियों, ये आप बात ध्यान में रखना। मेरी असली दौलत, दौलत, शोहरत, पैसा सब कुछ वो मेरे स्टूडेंट है। आप ध्यान रखना, इसी आपके लिए एक स्टूडेंट के लिए हमें टीचर हूं साथियों।
मैं एक शिक्षक हूं और मैं स्टूडेंट को पढ़ाना ये हमारा धर्म कर्म है साथियों, हमको ये करना है, हमको तो जीवन भर साथियों ये करना है। तो इसीलिए साथियों आपका भी एक फर्ज बनता है एक स्टूडेंट के तौर पे कि आप मैक्सिमम इसको शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिएगा, ताकि मेरे को इससे कॉन्फिडेंस मिले, मैं एफर्ट और कर पाऊं साथियों। और आपके लिए एक जरूरी सूचना देता हूं साथियों, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी सिस्टम से पढ़ाऊंगा। आप 2 मिनट थोड़ा ध्यान से सुनिए। जैसे हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद में साथियों जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन, कुछ ओल्ड क्वेश्चन, कुछ मेरी तरफ से बनाए क्वेश्चन, इन सारी तरफ से कुल मिलाकर ये बात है कि जितना हमने थ्योरी कंप्लीट किया है, आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल का पढ़ रहे हैं और एग्जाम में किस लेवल का सवाल आता है। आपको लगभग साथियों मैं पर चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम उतने कराऊंगा, लेकिन कम से कम साथियों मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं 50 से लेकर 100 की रेंज में, तो आप देखो कोई छोटा चैप्टर होगा, लेकिन 50 से 100 तक आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और ऑब्जेक्टिव के साथ में कुछ एडवांस चीजें आपको बताता रहूंगा, ध्यान रखना। इसीलिए जुड़ना नहीं भूलिएगा साथियों, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूं, रिलेट करके एक दूसरे से चीज, ठीक है। इसीलिए कोई भी आप क्लास मिस मत करना साथियों। अगर मिस्टेक हुआ तो आपको नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगी। इसीलिए साथियों आपसे गुजारिश करता हूं मैं, जो मेरे पिछले वीडियो बनाए हैं 1 नंबर से लेकर और आज लास्ट वीडियो तक, ये पूरा डाइजेस्टिव का वीडियो है, आप शुरू से लेकर एंड तक देखना और प्रॉपर तरीके से साथियों नोट्स बनाना। मैं आपको स्क्रीनशॉट का समय देता हूं, मैं 1 सेकंड आपके कमेंट्स देख लेता हूं कि आपके मन में क्या है, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूं साथियों। मैं 1 सेकंड आपके कमेंट देख लेता हूं साथियों। चलिएगा, मैं आपको बिल्कुल एकदम स्क्रीनशॉट जो है उसके लिए भी आपको समय दे दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और सेशन को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर कीजिए साथियों, लाइक कीजिए और फिर चलते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, पाचन छोटी आंत में समाप्त होता है गौरव गुप्ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन विद ऑप्शन कराऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बिल्कुल। आप साथियों लाइक नहीं किया आपने, दबा के लाइक करो साथियों। बिल्कुल, आज हमको साथियों आपके सहयोग से आज इतिहास रचना है साथियों। मैं बिल्कुल आपके कमेंट देख रहा हूं, आप मैक्सिमम सेशन को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को लाइक कीजिएगा साथियों। आपको लगता है कि वास्तव में कंटेंट में दम है साथियों, और मैं दम से ही पढ़ाता हूं साथियों। बिल्कुल एनर्जी पीक पे रहता है, क्योंकि जहां पे साथियों मेरा काम ही, मेरा फर्ज बनता है आपको नॉलेज देना साथियों, एग्जाम पॉइंट ऑफ से पढ़ाना साथियों। क्योंकि मैं आपके लिए, आपके साथ साथियों, केवल आपके नहीं, इस जॉब के साथ में आपके पूरे परिवार की एक बोलते हैं तो मर्यादा, आपके पूरे परिवार की रेस्पेक्ट और आपका पूरा परिवार का साथियों एक आस, एक उम्मीद आपसे लेकर जुड़ी है साथियों कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं साथियों, आप एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा साथियों। देखिए होता क्या है साथियों, जैसे मान लीजिए मैं आपके कमेंट भी साथ साथ में देख रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे साथियों कि ये है सी यानी कि समुद्र, ये समुद्र है साथियों, और इसके अंदर साथियों जहाज है, इसके अंदर बिल्कुल इस प्रकार से जहाज है। अब आप बताइए मुझे साथियों कि यहां पे ये जहाज खड़ा है, आप मुझे बताओ ये समुद्र के बीच में सेफ है या फिर एकदम साइड में बीच पे खड़ा सेफ है? आप मुझे साथियों बताइएगा, कमेंट करके बताओ इसकी सेफ जगह कौन सी है साथियों, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल साथियों बताओ इसकी सेफ जगह कौन सी है। इसकी सेफ जगह है साथियों ये तट, ये तट इसकी सेफ जगह है। और साथियों आसमान के अंदर स्काई में एरोप्लेन उड़ रहा है, यानी कि हवाई जहाज, हवाई जहाज, और एक हवाई जहाज जो है साथियों वो जमीन पे खड़ा है। आप मुझे बताइए इस हवाई जहाज के लिए जमीन सेफ है और इस जहाज के लिए जो पानी की जहाज है उसके लिए एक तट सेफ है जहां पे ये साथियों इसमें बंधा हुआ है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं साथियों, आपको
मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, जो स्टूडेंट है वो साथियों हमेशा, कोई भी इंसान हो साथियों, वो हमेशा कंफर्ट जोन चूज करता है। मैं आपको कह रहा हूं साथियों, कंफर्ट जोन छोड़ो, डेंजर जोन में आओ साथियों, क्योंकि इज्जत उसी की होती है, रेस्पेक्ट उसी की होती है जो कंफर्ट जोन को छोड़कर और साथियों डेंजर जोन में आता है। आप मुझे एक बात बताओ, ये जहाज जो है साथियों, ये इस तट पे खड़ा है, क्या इसकी इज्जत है क्या? ये हवाई जहाज जो है जमीन पे खड़ी है, इसकी इज्जत है क्या? नहीं साथियों, इसकी इज्जत तब है जब ये जहाज पानी के अंदर तैर रहा हो और हवाई जहाज स्काई में उड़ रहा हो, तब इसकी वैल्यू है साथियों। कंफर्ट जोन में कभी किसी चीज की वैल्यू नहीं होती। आप निकलो साथियों संघर्ष के लिए, आप मेरे सूरज हो साथियों, आपको करना है जीवन में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा काम करना साथियों। और इसी के साथ में धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं साथियों।